नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम एक बहुत ही आम से दिखने वाले त्योहार की गहराई में उतरेंगे। हम समझेंगे कि कैसे बरगद के पेड़ के चारों ओर धागा बांधने की एक आधुनिक परंपरा दरअसल एक बहुत ही रोमांचक प्राचीन कथा और एक गहरे आध्यात्मिक रहस्य से जुड़ी है। ये सिर्फ एक पूजा पाठ की बात नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जहां इंसान का अटूट विश्वास मौत को भी मात दे देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन किन पड़ावों से गुजरने वाले हैं। हम वट सावित्री त्योहार से शुरुआत करेंगे, पवित्र बरगद के महत्व को जानेंगे, फिर नियति को चुनौती देने वाली राजकुमारी की कहानी और मृत्यु के देवता के साथ उसके टकराव को समझेंगे, और अंत में इस पूरी कथा के पीछे छिपे उस ब्रह्मांडीय आध्यात्मिक अर्थ को डिकोड करेंगे जो शायद आपको हैरान कर दे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं वट सावित्री त्योहार की। इसे समझने के लिए हमें आज के समय में इस बेहद ही खूबसूरत और बड़े स्तर पर मनाए जाने वाले सांस्कृतिक आयोजन को देखना होगा, जिसमें लाखों सुहागिन महिलाएं हिस्सा लेती हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई साधारण उपवास बिल्कुल नहीं है। इसे व्रत कहा जाता है, जो वैवाहिक समर्पण और एक अविश्वसनीय मानसिक दृढ़ता का बहुत बड़ा प्रमाण है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र, उनके बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षा की कामना करती हैं। ये एक तरह से अपने रिश्ते के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता का ऐलान है। और पता है, इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात क्या है? ये व्रत देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग समय पर मनाया जाता है। उत्तर भारत में पूर्णिमांत कैलेंडर के अनुसार ये ज्येष्ठ अमावस्या को पड़ता है। वहीं दक्षिण और पश्चिमी भारत में अमांत कैलेंडर के हिसाब से इसे ठीक 15 दिन बाद यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाया जाता है। तारीखें भले ही 15 दिन आगे पीछे हो जाएं, लेकिन इसके पीछे की जो गहरी आस्था और श्रद्धा है ना, उसमें रत्ती भर भी बदलाव नहीं आता। चलिए अब हम इस पूरे आयोजन के उस मुख्य भौतिक केंद्र की तरफ बढ़ते हैं, जो सच में एक बहुत ही विशाल और राजसी लंगर की तरह धरती और स्वर्ग को आपस में जोड़ता है, यानी हमारा पवित्र बरगद का पेड़। कभी आपने सोचा है कि आखिर बरगद के पेड़ को ही इतना पूजनीय क्यों माना गया है? हिंदू धर्म ग्रंथों में इसका बड़ा ही सुंदर उत्तर मिलता है। माना जाता है कि इस पेड़ की विशाल जड़ों और फैली हुई शाखाओं की पूजा करने का सीधा सा अर्थ है साक्षात पवित्र त्रिमूर्ति, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की एक साथ आराधना करना। ये कोई आम पेड़ नहीं है, ये स्थिरता, अमरता और उस परम ईश्वरीय आश्रय का प्रतीक है जो कभी नष्ट नहीं होता। अब जरा इस व्रत के कड़े नियमों और विधियों पर गौर कीजिए। 16 श्रृंगार करके तैयार होना, पेड़ के तने पर जल, कुमकुम और हल्दी चढ़ाना, पवित्र कच्चा धागा बांधना और सबसे मुश्किल, थका देने वाले निर्जला उपवास के बीच उस पेड़ की 108 परिक्रमाएं करना, ये सब कोई आसान काम नहीं है। ये एक इंसान की अपनी आध्यात्मिक आस्था के प्रति एक अद्भुत शारीरिक और मानसिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज के इन आधुनिक अनुष्ठानों को देखने के बाद अब वक्त आ गया है समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाने का। हम सीधे प्राचीन महाभारत काल में चलेंगे और उस महान मानवीय कथा को खंगालेंगे जिसने असल में इस पूरे त्योहार की नींव रखी। इस कहानी की शुरुआत होती है राजा अश्वपति की पुत्री राजकुमारी सावित्री से। उन्हें शुरुआत से ही एक ऐसी महिला के रूप में दिखाया गया है जिसके भीतर अपार नैतिक साहस है। वो राजमहलों का सुख छोड़कर स्वेच्छा से एक ऐसे राजकुमार को अपना जीवन साथी चुनती हैं जो अपना सब कुछ खोकर जंगल में निर्वासित जीवन बिता रहा है। राजकुमार सत्यवान। सच्चे प्रेम और साझेदारी के लिए मुश्किलों को गले लगाना ये वाकई एक असाधारण उदाहरण है। लेकिन उनकी इस खुशी को किसी की नजर लग जाती है। महर्षि नारद आकर एक बहुत ही भयानक भविष्यवाणी करते हैं। वो बताते हैं कि सत्यवान के जीवन का केवल एक ही वर्ष बचा है, सिर्फ 1 साल। जरा सोचिए, वैवाहिक जीवन की शुरुआत में ही ये 1 साल का समय उनके सर पर एक टिक टिक करती टाइम बॉम्ब वाली घड़ी की तरह लटक जाता है। और यहीं से हमारी कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। जैसे जैसे वो भविष्यवाणी सच होने का समय करीब आता है, ये कथा एक इंसान के समर्पण और एक कभी न रुकने वाली ब्रह्मांडीय शक्ति के बीच एक बेहद रोमांचक मुकाबले में बदल जाती है। ये कहानी हमें उस चरम बिंदु पर लाकर खड़ी कर देती है जहां मृत्यु के देवता यमराज स्वयं सत्यवान की आत्मा को लेने आते हैं, और अब सावित्री के पास उन्हें रोकने के लिए कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, बल्कि सिर्फ अपना तर्क और अपना अटूट समर्पण है। सवाल यह है कि कोई नश्वर इंसान साक्षात मृत्यु के देवता को कैसे मात दे सकता है?
इस पूरे घटनाक्रम के तनाव को महसूस कीजिए। सुबह के समय सत्यवान के सिर में भयंकर दर्द होता है और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट जाता है। दोपहर होते होते यमराज आते हैं और उसकी आत्मा को यमपुरी की ओर ले जाने लगते हैं, लेकिन सावित्री हार नहीं मानती। वो लगातार यमराज के पीछे पीछे चलती रहती है। अपने तर्कों और ज्ञान से वो यमराज को इतना प्रभावित करती है कि उनसे अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका छीना हुआ राज्य वापस मांग लेती है। और फिर गोधूली वेला आते आते वो अपना आखिरी दांव खेलती है। वो सत्यवान से 100 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान मांग लेती है और इसी एक वरदान के साथ वो यमराज को एक ऐसे तार्किक जाल में फंसा देती है कि उन्हें सत्यवान के प्राण वापस लौटाने ही पड़ते हैं। क्या गजब की बुद्धि है ना? सावित्री का वो एक वाक्य पूरी कहानी का सार है। जहां मेरे पति जाते हैं वहां मुझे जाना ही चाहिए। यही सनातन सत्य है। यही वो अदम्य भावना थी जिसने मृत्यु के देवता को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। इसी घटना ने सावित्री को इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए स्त्री समर्पण, प्रेम और साहस का सबसे बड़ा प्रतीक बना दिया। अब जब हमें लगता है कि कहानी खत्म हो गई है और सब कुछ सुलझ गया है, तभी हम इस पूरी गाथा को एक बिल्कुल नए और रहस्यमयी नजरिए से देखते हैं। आइए 20वीं सदी के महान दार्शनिकों के विचारों के लेंस से इस महाकाव्य को समझने की कोशिश करते हैं। महान दार्शनिक श्री अरबिंदो ने इस पूरी कहानी को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। उनके अनुसार ये महज एक पति पत्नी के प्रेम की साधारण कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे ब्रह्मांड के विकास और उसकी चेतना की एक बहुत ही गहरी प्रतीकात्मक कथा है, जो हमारे वैदिक साहित्य में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। उनके नज़रिए से ये पूरी की पूरी कहानी एक आध्यात्मिक रूपक है। जरा इस छिपी हुई वास्तुकला को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ भौतिक पात्र असल में आध्यात्मिक शक्तियों के प्रतीक हैं। सत्यवान यहाँ उस मानव आत्मा का प्रतीक है जो अज्ञान और मृत्यु की गहरी पकड़ में फंस गई है। सावित्री डिवाइन वर्ड या उस परम ईश्वरीय प्रकाश की प्रतीक है जो उस अज्ञानी आत्मा को बचाने के लिए जन्म लेती है। अश्वपति आध्यात्मिक साधना के प्रतीक हैं और अंधे राजा द्युमत्सेन उस डिवाइन माइंड या दिव्य मस्तिष्क के प्रतीक हैं जिसने अपनी असल दिव्य दृष्टि खो दी है। ये सब कितने गहरे अर्थ समेटे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सत्यवान का दोबारा जीवित होना केवल एक शारीरिक चमत्कार नहीं था। ये एक रूपक है कि कैसे एक मानव आत्मा अपनी घोर अज्ञानता रूपी मृत्यु से बाहर निकलती है। ये कहानी हमें अज्ञान को हराकर, सुरक्षा की नींव रखकर आध्यात्मिक पूर्णता की ओर बढ़ने और अंततः एक संपूर्ण परिवर्तन यानी अमरता को प्राप्त करने का रास्ता दिखाती है। तो जैसे जैसे हमारी ये चर्चा अपने समापन की ओर बढ़ती है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर विचार करना जरूरी है। इस प्राचीन गाथा की परतें हमें आज भी बहुत कुछ सिखाती हैं। अगर भौतिक दुनिया में बरगद के पेड़ के चारों ओर बंधा हुआ एक साधारण सा कच्चा धागा एक परिवार को सुरक्षित और एकजुट रख सकता है, तो क्या समर्पण, ज्ञान और सत्य की खोज का वो प्रतीकात्मक धागा हमारे भीतर बैठे अज्ञान रूपी मृत्यु को हराने में हमारी मदद नहीं कर सकता? इस सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस पर गहराई से जरूर सोचिएगा।